Hello everyone. We hope you're doing good, are safe and healthy. This is the very first episode of eChopal, a concept by Nobler Private Limited, a way to connect, to discuss, and to draw out solutions to your mind handling problems. So I am Ria. I am going to be your host for today. We have on board with us Ms. Divya Mahajan ma'am, an EI coach and trainer. She has been working in this field for over a decade now. She has been working relentlessly in corporate wellness trainings, which a program which facilitates success in teams, team building, and resilience. We also work on one-on-one counseling sessions for general public too. This has been immensely beneficial for students as well. Welcome, ma'am. Thank you so much, Riya. Thank you. So, would you like to address the audience on this eChopal concept? क्या है basically? क्या होने वाला है? क्या benefits रहेंगे? So eChopal is all about people. It's all about their challenges and our solutions. आजकल जैसे हम देख रहे हैं पेंडेमिक टाइम में कितना स्ट्रेस बढ़ चुका हुआ है, बच्चों में कितना स्ट्रेस है, बड़ों में कितना स्ट्रेस है. अभी फिलहाल ही मैं अभी देख रही थी कि एक हॉस्पिटल में किसी ने ICU को लॉक करके everybody ran away and in that 24 patients died. So ऐसी मेंटालिटी जो हमें एक दूसरे को ही ख़त्म करने पे तुली हुई है, ऐसे बड़े सारे मेंटल चैलेंजेस हैं जिसे हम एड्रेस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में. ये सीरीज़ बेसिकली हमारे को कनेक्शन में लाएगी उन लोगों के साथ जो बात करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में. अब जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स माइंड हैंडलिंग चैलेंजेस हैं. वो ऐसे चैलेंजेस जिनके बारे में बातचीत होती नहीं है, चाहे हम अपने घर में भी रह रहे हों फिर भी हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे. तो या तो आप हमारे साथ आइए ऑनलाइन लाइव पे, हम आपके साथ लाइव बात करेंगे, या आप हमें हमारे ही फॉर्म पे एंट्रीज दीजिए. आपके जो भी चैलेंजेस हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे और उन्हें आगे लेके आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया करेंगे. तो इनोबलर प्राइवेट लिमिटेड की पहले भी एक सीरीज़ रही थी सक्सेस इनोबली स्टोरीज़, और ये एक सीज़न 2 लॉन्च कर रहे हैं हम, जहाँ पर हमारी अपनी एक एफर्ट रहेगा जहाँ लोगों को इस पेंडेमिक में ऊपर उठाने के लिए मेंटली. जी मैम. तो कुछ दिनों पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकाले थे, उसका लिंक अभी तक एनोबलर कोचेस के बायो में अवेलेबल है. उस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो आज उसी में से एक कहानी हमने चुनी है. पूरे इंडिया में से हमें एंट्रीज आई हैं जी. हमने ये कहानी इसलिए चुनी क्योंकि आई गेस ये कहानी आज मेजॉरिटी लोगों के साथ रेजोनेट करेगी. एंग्जाइटी किसको नहीं हो रही, स्ट्रेस किसको नहीं हो रहा, सारे आइसोलेशन में हैं. तो कहानी कुछ ऐसी है. आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड आई गो थ्रू बाउट्स ऑफ इंटेंस पैनिक ऑन अ रेगुलर बेसिस. The negativity on news, social media has taken a toll on my mental health. मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, क्लास में फोकस नहीं हो पा रहा और असाइनमेंट्स करना एक बर्डन सा बन चुका है. फ्रेंड्स से भी बात नहीं होती ज़्यादा. This has left me isolated on an emotional level too. In addition to this, I face difficulty in sleeping as well. सुबह के 3-4 बज जाते हैं बट नींद नहीं आती. But the only thing that keeps me going is painting. It definitely gives me hope and relief for a bit of time. What can I do to get better? कैसे इस पैनिक के लूप से बाहर निकला जाए? तो क्या कहना है मैम इसका? देखिए, ये हर बच्चे की कहानी है जिन्होंने कभी भी अपने आप को एक फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकाला ही नहीं. हमें क्यों एंग्जाइटी होती है? आप सोचिए, एक छोटी सी चिड़िया है और वो चिड़िया एक पिंजरे में बंद हो गई, उसको वो तड़प रही है बाहर उड़ने के लिए. आज हम सब एक चिड़िया होने के बावजूद, एक फ्री बर्ड होने के बावजूद भी अपने अपने घरों में फंसे हैं. एंग्जाइटी तो लाजमी है. क्यों? क्योंकि आज तक कभी घर बैठे नहीं, पहली बात. दूसरी बात ये कि हमें इससे ऊपर उठना है. इसे कहा जाता है विन ओवर योर ओन माइंड. हमारा दिमाग कह रहा है कि नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना है, पार्टीज करनी है, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा.
और मुझे एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है। अब वो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही तो एंजाइटी हो रही है। उसे काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पे काबू पाएं। जब मैं बात कर रही हूँ अपने आप पे काबू पाने की, तो वो एक ऐसा एक माध्यम है जो इनोबलर प्राइवेट लिमिटेड जिस पे काम करता है। मेंटल हेल्थ पे बात करके आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप खाली से बात करके नहीं जी हेल्दी खाना खाना चाहिए, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जिम जाना पड़ता है। वैसे ही मेंटल हेल्थ जिम्स हैं हमारे इनोबलर प्राइवेट लिमिटेड के, जो ऐसी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं इस पेंडेमिक टाइम में, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें, ऐसे लोगों को जोड़ सकें ताकि उन्हें कभी भी आइसोलेशन फील ना हो। एटलीस्ट हमारे लिए तो ना हो, बिकॉज हम जब यहाँ पर हैं तो फिर आइसोलेशन कैसे? एक इंसान अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर घर बैठ के ये सोच रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, मैं किससे बात करूं और मुझे समझ नहीं आ रही है हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है, तो वी आर ऑलवेज देयर। जॉइन आर इनोबलर क्लब्स, जॉइन आर मेंटल हेल्थ क्लब्स एंड बी पार्ट ऑफ आवर टीम। मैम आजकल हर दूसरे स्टूडेंट का यही इशू है, स्ट्रेस, एंजाइटी, और स्ट्रेस का लेवल तो इतना हाई चला गया आजकल कि वो डिसफंक्शनैलिटी के लेवल तक आ रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो इसको हम कैसे रोकें? ये जो पैनिक का लूप है, इससे बाहर निकलने में इनोबलर कोचेस की जो कंसल्टेंसीज हैं वो स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकती हैं? देखिए, जब भी आप बात करते हैं पैनिक अटैक्स की, राइट, तो पैनिक अटैक्स होते क्यों हैं? आइदर योर एनर्जी लेवल इज लो और योर एनर्जी लेवल इज टू हाई टू accommodate it in within you, so you need an outlet. If your energy level is low, you need to rise it up. Now how do you rise it up? By checking your breathing, कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स कैसे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, जिसे हम इम्पोर्टेंस नहीं देते आजकल के टाइम में। उसे इतनी अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर दें तो शायद कभी आपकी एनर्जी लेवल फॉल ना करे, राइट। जब एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तब भी एंग्जाइटी होती है कि मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट। तो उसे उस समझ को लाने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएटिविटी में निकालना है। क्रिएटिविटी की जब बात की जाती है तो डजंट मीन कि आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स ही करना है। क्रिएटिविटी मीन्स आपके पास जो भी पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कीजिए और कुछ नया बनाइए। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगी, आपका फोकस फाइन होगा। अगर अभी क्या हो रहा है कि पहले आप स्कूल जाते थे या कॉलेजेस जाते थे, वहाँ पर आपको फुर्सत नहीं मिलती थी, क्लास में बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तो अब क्या हो गया, घर पे बैठे हैं, सिर्फ जूम पे देख रहे हैं, मस्ती भी नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई। तो ऐसी चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि कुछ अलग हो, तो वो उस अलग को पाने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी में हाथ डालना पड़ेगा, ताकि आप अकेले ना लगें खुद को, और आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि इस पेंडेमिक टाइम में आपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगाई, यू थॉट समथिंग डिफरेंट टुडे एंड यू क्रिएटेड आउट। और हमारे पास सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम क्यों ना उसको इस्तेमाल करें, क्यों ना अपनी जो भी बनाते हैं डालिए, शेयर कीजिए, लोगों को भी इंस्पिरेशन होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इनोबलर कोचेस ऑफ कोर्स हमारे जितना भी क्लब्स हैं, ऑनलाइन क्लब्स, वो इसी में काम करते हैं। आपको इतना वेलवर्स बना देंगे, इतना काबिल बना देंगे कि आप लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। वंडरफुल मैम। तो आजकल मैम टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे भी ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो जो उस इंफॉर्मेशन का नेचर है उससे जो हमारे माइंड पे अफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करें? ओके, सी, जब भी कोई न्यूज़ आती है वो एक इम्पैक्ट लेके आ रही है। पहली बात, न्यूज़ किस तरीके से बताई गई है,
अगर वो आपको डराना चाहते हैं तो वो आपको डरा के ही रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डरना चाहते हैं या आप उससे सीखना चाहते हैं, राइट? कभी भी आप लाइफ में कोई सिचुएशन देखें, कोई इवेंट देखें जहाँ पर आपके हिसाब की कोई चीज़ ना हो, वो हमेशा हमें एक काइंड ऑफ इंटेंस फीलिंग देता है। तो हम क्या करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। इस डिसीजन मेकिंग को डेवलप करने के लिए ही इनॉबलर कोचेस आए हैं एग्जिस्टेंस में, कि आप अपने डिसीजंस ले सकें विद रिस्पेक्ट टू क्या थॉट्स आपको आ रहे हैं, कैसी आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, किसको बढ़ावा देना है और किसको बढ़ावा नहीं देना। आज तक हमें ये सिखाया गया कि ठीक है पढ़ाई करनी है, दैट्स योर प्रायोरिटी, बट हु विल टेल अस व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर थॉट्स, to whom we should address and to whom we should not address. So that kind of development happens through the practical way of dealing with life. And when I talk about the practical way of dealing with life, it absolutely means building up your mental muscle, taking up all those challenges which are troubling you right now. Do not run away from that, right? तो जब आप वो करना शुरू कर देते हैं, आपकी आइडेंटिटी ही चेंज होने लगती है। आज आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मैंने नेगेटिव न्यूज़ सुनी, एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई, अब मेरा क्या होगा, राइट? तो अब जब आप एक मेंटल मसल बिल्डअप करने के लिए निकलेंगे तो आप इन्हीं चैलेंजेस में से एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि न्यूज़ तो आ रही है बट कितने सारे लोग बच भी रहे हैं, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो छुपाई जाती हैं। अच्छी चीज़ों पे लोग इतना खुश नहीं होते, वो आम बात है जी। तो जब भी कोई ऐसे अनटू-डू इवेंट्स होंगे वो हाईलाइट होंगे। तो ऐसे इवेंट्स हाईलाइट जब होते हैं तो इंटेंसिफाइड इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं माइंड के ऊपर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को एग्जामिन करें, हम अपने थॉट प्रोसेस में इवैल्यूएशन करें कि क्या चीज़ हमें लेनी है और क्या नहीं लेनी। अगर सपोज कुछ ऐसा अनटू-डू इवेंट्स आपके सामने आ भी रहे हैं जो न्यूज़ चैनल्स वाले दिखा रहे हैं, आप उन्हें सुनिए और उन पे एक्ट कीजिए। आपके हाथ में क्या है वो तो कर ही सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम डरें, राइट? मैम, ही ऑल्सो मेंशंस डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न्स, और हर दूसरे इंसान के ये इश्यूज हैं आजकल। जहाँ पहले आंखें बंद करते 3-4 मिनट में नींद आ जाती थी, आज वही 3-4 बज जाते हैं सोने की कोशिश करने में, राइट? तो अब जब सुबह ऑनलाइन क्लासेस की बारी आती है तब ड्राउजी फील करते हैं, तब फोकस नहीं बैठता, तब अटेंशन नहीं हमारी रुकती उस जगह, तो पढ़ाई में भी पीछे रह रहे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, भगवान ने हमें नींद क्यों दी? रेस्ट के लिए। क्या हम उसको प्रॉपरली ले रहे हैं? पहली बात। आजकल मोबाइल क्या होता है, लेटते टाइम भी मोबाइल की स्क्रीन आंखों पे होती है, जागते टाइम भी आंखों के सामने होती है। जब पूरा दिन हम मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहेंगे तो ब्लू लाइट हमारी आंखों पे जाके कितना इम्पैक्ट कर रही है हमें पता नहीं। हम किस तरीके से इस चीज़ से ऊपर हट सकते हैं और अपने लिए एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न ले सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात, क्या आपका खाना राइट टाइम पे है? अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो ये हो सकता है कि पूरा दिन आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी है, बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और बहुत ही ज़्यादा सोचा है उन बातों के ऊपर, शायद डिस्कशन भी की हो, राइट? तो जब शाम होती है, सांझ होती है, तो सांझ में आपने देखा होगा चिड़ियाँ अपने अपने घरों को चली जाती हैं सूरज के ढलने पर ही। ऐसा क्यों? ताकि उनको एक विश्राम मिले, राइट? दिन भर जब वो रोशनी के साथ काम करते हैं, रोशनी जब आती है तो काम पे निकल जाते हैं, जब रोशनी चली जाती है तो वो अपने घर चले जाते हैं। वो इसीलिए ताकि उन्हें विश्राम मिले, उन्हें मानसिक तौर पे भी विश्राम मिले, क्योंकि पूरा दिन वो मेहनत करती हैं, राइट? तो हमारे को भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज कीजिए पूरा दिन। जब हम घर बैठ रहे हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, सिर्फ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या जूम पे आके मीटिंग अटेंड हो रही है या क्लासेस अटेंड हो रही है,
तो इसके बियॉन्ड आपकी फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? घर के कामों में हाथ बटाइए, जो भी घर के काम है सभी कामों में हाथ बटाइए। एंड आई एम श्योर, वेरी श्योर, कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट आएगा जब आपको एंजाइटी हो रही होगी, ये आपको बहुत मदद करेगा। और आपकी स्लीप पैटर्न्स परफेक्ट, आपका शरीर थक रहा है तो आपका मन भी थकेगा, लेकिन अगर शरीर में ताकत है तो मन उलझा रहेगा। तो जब मन उलझा रहेगा तो नींद नहीं आएगी, ख्याल चलते रहेंगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज में अपने आप को थकाइए और उसके बाद खाना टाइम पर खाइए। रात को 9 बजे के बाद नो स्क्रीन्स, नो न्यूज़, नो इन्फॉर्मेशन, नो चैटिंग, रीड समथिंग गुड एंड लाई डाउन फॉर स्लीप एट 10, राइट? तो द स्टूडेंट ऑल्सो मेंशंस पेंटिंग, कि पेंटिंग से एक रिलीफ सा मिलता है। अब जहाँ एक तरफ वो एंजाइटी के लूप में फंसा है, वही दूसरी तरफ क्रिएटिविटी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो इधर क्रिएटिविटी का क्या रोल आ जाता है? हमें कैसे वो एंजाइटी एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है क्रिएटिविटी हमारी? देखिए, सोचना तो बड़ा आसान है, बिकॉज सोच खुद ब खुद आ रही है, बट सोच को बाहर लेके आना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि हमें कला नहीं आती। वी डोंट नो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता वहाँ पर हमें मदद करती है। हम कितने क्रिएटिव बन रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितना उसको अलाउ कर रहे हैं थॉट प्रोसेस को किसी भी फॉर्म में निकलने के लिए। अब जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है तो किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है तो किसी को गार्डनिंग पसंद है। तो हर इंसान के लिए अपना एक मोड है जहाँ पर वो अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है। मुझे तो ऐसे लोग भी मिले जहाँ पर लोगों को पॉटरी पसंद है, लोग पॉट्स बनाते हैं, लोगों को क्राफ्ट पसंद है, अलग अलग चीज़ें टिडबिट्स के साथ बनाने के लिए उनको मन करता है, राइट? तो हम किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम कोई अचीवर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं या हम लर्नर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो मेजरली लोग कहते हैं जी हम तो क्रिएटिव है ही नहीं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपसे क्यों नहीं कुछ हो सकता? ये आपने अपने मन की धारणा बनाई कि हमसे कुछ हो नहीं सकता। ये किसने कहा कि आपसे नहीं हो सकता? तो अपने ही मन की धारणा को तोड़ें और हाथों में चीज़ों को पकड़ें और कुछ भी बनाना शुरू कर दें। लिखने का मन करे तो लिखना शुरू कर दें, ब्रश उठाएं, पेंटिंग करना शुरू कर दें। आपको पता ही नहीं आपके ख्याल कितने खूबसूरती से बाहर निकलेंगे, एक एहसास के साथ बाहर निकलेंगे। अब आप अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखें तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में कुछ नहीं होता जी, लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट को ही समझ आती है कि उसने क्या बनाया, या देखने वाले को कोई एडमायरर ऐसा हो कि जिसको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट हो तो उसको समझ आती है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई हमें इसमें कुछ पाना है, इसमें आपने सिर्फ देना है। तो जितना आप कला को देंगे अपने ख्यालों के रूप में, उतनी ही कला निखर के वापस आएगी। तो मैम जिसने भी ये लिखा है उसके लिए आपका कोई मैसेज यही है कि आप अपने बारे में छोड़कर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। जब भी आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे, लेकिन जब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे तो परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी और आपके काम खुद ब खुद बन जाएंगे, कला भी निखरेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आगे बढ़ने के लिए ताकत भी मिलेगी। जी बिल्कुल मैम। तो दैट्स इट, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। आई होप सबके लिए ये किसी या किसी को या सबको हेल्प, उनके आंसर्स मिले होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, उनके क्वेश्चंस होंगे, आई होप उनको आंसर्स मिले। एंड टू anyone struggling right now and wishing to connect with us, please reach out, drop a message or visit the website www.enabler.co.in. A major part of the consultancy sessions and trainings are based on neuro-linguistic programming.
दिस इज़ अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है दैट इलस्ट्रेट्स कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। अब जब उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये इश्यूज एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के साथ टैकल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर हम उसको मेजर किया जाए तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। मैम आपका कुछ कहना? नहीं, जस्ट रिया ने इतना ब्यूटीफुली कंडक्ट किया है एवरी सिंगल क्वेश्चन इन एन एंटायर स्टोरी, एंड मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. Just one word, before you decide anything onto yourself, do visit a Nobler Coaches, get a free consultancy, and then decide how you want to go ahead. Our mental gyms are always there to help you out and to provide you a consistent facility to build up your mental muscle. Thank you so much. Okay. Thank you everyone. Stay tuned. And Nobler Coaches will be back with another story next week. Write to us what are your stories, your mind handling problems, and let there be our solutions. Thank you.